जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ईएमआईएस के अंदर हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली हुई हैं। आज हम उसी के बारे में इस पर बातें करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सैलरी कितनी मिलती है इसके अंदर, इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, ये XYZ सिटी होता क्या है, पे लेवल क्या है इसका, ग्रेड पे और बेसिक के बारे में आज हम जानेंगे। पे लेवल इसका है लेवल 5। ये लेवल 5 की जॉब है। जो SSC CGL वगैरह में ऑडिटर वगैरह होते हैं ये सब लेवल 5 के अंडर आते हैं। इसका ग्रेड पे 2800 रहता है। इसका बेसिक शुरू होता है 29,200 से लेकर के 92,300 तक। आपको शुरुआत के दिनों में ये 29,200 का ही बेसिक आपको सैलरी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ इन हैंड सैलरी सिटी वाइज। ये XYZ एक्स सिटीज़ जनरली वो रहती हैं जो काफ़ी बड़ी सिटी, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब एक्स सिटी के अंडर आता है। और वाई सिटी वो रहती हैं जो इनसे थोड़ा सा नीचे रहती हैं। जेड सिटी रहती हैं जो विलेजेस के नियर बाय होती हैं, जो वाई सिटी नहीं होती हैं, एक्स सिटी नहीं होती हैं। तो जनरली ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो होते हैं EMRS जिसे हम कहते हैं, इसके स्कूल्स वाई सिटी और जेड सिटी में ज़्यादातर रहते हैं। आपकी मोस्टली आपकी पोस्टिंग वाई सिटी के अंदर होगी तो आपको लगभग सैलरी इन हैंड आपको 49,276 रुपये मिलेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा वो 100% वेरीफाइड है। मेरे कई सारे दोस्त JSA एज इन EMRS एंड लैब टेक्नीशियन इन EMRS वर्क कर रहे हैं। उनके थ्रू मैंने काफ़ी सारे हॉस्टल वार्डन से बातचीत करी है। उसके बाद मैं आपके सामने सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, तो जुड़े रहें और बिल्कुल स्किप ना करें। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे टोटल छुट्टियाँ, हॉलीडेज़ कितने मिलते हैं एक हॉस्टल वार्डन को EMRS के अंदर। देखिए, जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ दोनों नहीं होते हैं, पर संडे हमेशा ऑफ रहता है। और हम सैटरडेज़ की अगर हम बात करें तो सैटरडेज़ को जनरली स्कूल के अंदर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, फंक्शंस किए जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स और इवेंट्स किए जाते हैं, तो इसलिए सैटरडे हमेशा बिजी रहता है। अगर हम बात करते हैं समर ब्रेक के बारे में, जनरली मई से जून में ज़्यादातर सारे EMRS के अंदर समर ब्रेक दिया जाता है, जिसमें लगभग आपको 50 से ज़्यादा हॉलीडेज़ मिलते हैं। आप उसमें घूम के बाद आपको विंटर ब्रेक भी मिलता है, जिसमें आपको दिसंबर से जनवरी, दिसंबर की एंडिंग से लेकर जनवरी के मिड में तक छुट्टियाँ रहती हैं। जनरली छुट्टियाँ 15 डेज़ की होती हैं, पर ये सब कुछ डिपेंड करता है विंटर्स के ऊपर। अगर हैवी विंटर होती हैं तो आपकी एक्सटेंड होकर के 20 डेज़ की भी हो जाती हैं। बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप डिटेल्ड सिलेबस वीडियो जानना चाहते हैं EMRS हॉस्टल वार्डन की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात करेंगे यहाँ पर वार्डन के जॉब टाइमिंग की। जनरली टाइमिंग वेरी करते हैं 8 से 10 घंटे के लिए, पर अगर किसी इमरजेंसी में अगर बच्चे को किसी को कोई दिक्कत हो जाती है जो आपके हॉस्टल प्रेमाइसिस के अंदर रह रहा है तो आपको वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा। पर ये बहुत रेयरली होता है कि अगर छोटी मोटी चीज़ें और छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी केयर टेकर अवेलेबल होते हैं, तो आपको ये जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको बहुत आराम की ज़िंदगी है इसके अंदर और आपको 8 से सिर्फ 10 घंटे की ही जॉब करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वार्डन के वर्कलोड के बारे में, प्रेशर के बारे में, वो किस तरीके का काम करता है, उसकी लगभग जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि आपको बता दूं, इनको स्टूडेंट की सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये हॉस्टल वार्डन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी वर्क करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है उनकी सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम देखना, बच्चों के एडमिशन्स करना, रूम नंबर अलॉट्स करना और बच्चों को प्रोवाइड करना उनकी एसेंशियल्स। और डिसिप्लिन की बारे में भी उनको देखना पड़ता है कि कैसे किस तरीके से बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं नहीं रहते हैं, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाना होता है। ये सब भी जिम्मेदारियाँ एक वार्डन की ही होती है। उनको एक एकेडमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों को, ताकि वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करें एकेडमिक के अंदर। उनको एसेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं बच्चों को और क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप फ्री में कंप्लीट एक हॉस्टल वार्डन का कोर्स चाहते हैं जिसमें आपको PDFs प्रोवाइड की जाएंगी, आपको POCSO एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ और रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, आपको रीजनल लैंग्वेजेस, आपको कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ उनको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका श्योर एक सिलेक्शन ले पाएँ, आप एक नौकरी तक पहुंच पाएँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो कम्प्लीटली आपके लिए फ्री रहेगा, आपसे 1 रुपया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के प्रमोशन एस्पेक्ट्स के बारे में। जनरली एक हॉस्टल वार्डन 5 से 7 साल के अंदर अंदर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बन जाता है और अगले 5 से 7 साल के अंदर हॉस्टल मैनेजर बन जाता है। इन ज़्यादातर केसेस में एज अ हॉस्टल वार्डन हॉस्टल मैनेजर की पोस्ट पर रिटायर होता है, पर अगर आपका परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी है और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है इस पूरे दौरान तो आपका प्रमोशन और भी आगे तक जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जॉब लोकेशन के बारे में कि EMRS हॉस्टल वार्डन का जॉब लोकेशन कहाँ होता है, यहाँ पे होम स्टेट मिलता है या नहीं मिलता, टोटल EMRS कितने फंक्शनल है। तो मैं आपको बता दूं EMRS टोटल 566 फंक्शनल है इस वक्त। आपको किसी में भी जॉब मिल सकती है क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के अंडर आता है। आपको होम स्टेट की बात करूं तो जनरली अगर आपने अच्छे नंबर लेकर आए और रैंक आपके अच्छे आई है तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा, आप उसमें चूज़ कर सकते हो अपना होम स्टेट या नियर बाय जिसमें आप जहाँ पर अभी रहना चाहते हैं। ये सब कुछ आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के अंदर आता है जिसे हम AISL भी कहते हैं। आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है।
आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए EMRS हॉस्टल वार्डन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके, लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें।